हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। वर्ग एक पात्रता परीक्षा 2025 के एमसीक्यूज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की एनसीईआरटी बेस्ड हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी पात्रता परीक्षा में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। फ्यू क्रोमोसोम्स हैव नॉन स्टेनिंग पूछा है, नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रिक्शन बताना है। तो देखो, जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ना, वो होता है सेंट्रोमियर, याद रखना। कौन सा होता है? सेंट्रोमियर। और ये स्टेनिंग होता है, थोड़ा सा ये आपको याद रखना पड़ेगा। एंड सेकेंडरी जो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो क्या कहलाता है? सैटेलाइट। क्या कहलाता है? सैटेलाइट कहलाता है। और ये कैसा होता है? नॉन स्टेनिंग होता है। ठीक है, तो क्या पूछा गया था? नॉन स्टेनिंग पूछा है, तो सैटेलाइट विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स कनेक्टेड बाय, साइटोप्लाज्म किससे कनेक्टेड रहेगा? तो प्लाज्मोडेस्माटा। पॉलीसोम्स क्या होते हैं? एक एमआरएनए पर बहुत से जब राइबोसोम अटैच्ड होते हैं तो वो पॉलीसोम कहलाते हैं। मिडिल लैमेला से आप याद रखेंगे, ये बनी होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की। वैक्यूल के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। तो आपको एक क्वेश्चन से इतने सारे पॉइंट सीखने को मिल रहे हैं। मेम्ब्रेन कवरिंग, लो ये वाला क्वेश्चन आ गया। मेम्ब्रेन कवरिंग द वैक्यूल, वैक्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं? मैंने आपको अभी बताया, टोनोप्लास्ट। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? साइटोप्लाज्म को दो सेल के बीच में जो साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है वो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू होता है। ठीक है। मीसोसोम्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बियर करते हैं? तो राइबोसोम। कौन से तरह के? तो RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेंट्रियोल से आप क्या याद रखेंगे? 9+0 अरेंजमेंट याद रखेंगे। कार्ट व्हील स्ट्रक्चर याद रखेंगे। लाइसोसोम से सोसाइटल बैग याद रखेंगे। गार्बेज डस्टबिन ऑफ सेल बोलते हैं। 24 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं एसिडिक पीएच पर जो काम करते हैं। प्लास्टिड किचन ऑफ सेल होता है, ओनली प्लांट्स में ये पाया जाता है। द स्पेस इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं अपन ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आप याद रखेंगे ये दो प्रकार का है, RER और SER। एस मतलब लिपिड फॉर्मेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर मतलब रफ, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट से आप क्या याद रखेंगे? क्या काम करता है? प्रोटीन स्टोरेज का। ऑयल और फैट क्या काम करते हैं? इलायोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? इलायोप्लास्ट। और कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, अमाइलोप्लास्ट। क्या होते हैं? अमाइलोप्लास्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर आर द राइबोसोम अटैच्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ऑन द सरफेस। If A is 70S ribosome, B 80S, C single circular DNA, D RNA molecule, E double helical DNA, F thylakoid, G स्ट्रोमा लैमेली। तो भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या पाया जा रहा है? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया में एक तो 70S है, A लिख लो। 80S है, क्या कैंसिल कर दो। सिंगल सर्कुलर DNA है तो C लिख लो। RNA मॉलिक्यूल बिल्कुल D लिख लो। डबल हेलिकल DNA, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा लैमेली नहीं, तो ACD विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर ऑब्जर्व्ड इन, कलर वाली चीज़ें चाहिए तो क्रोमोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है? प्रोटीन स्टोरेज। लायोप्लास्ट क्या करता है? फैट स्टोरेज। नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन गिवन ग्रीन एल्गा कितना होता है? तो 20 to 40%। स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैटन डिस्क क्लोरोप्लास्ट आर टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं उसे?
ग्रेना। सिस्टर्नी किससे रिलेटेड है? गोल्जी बॉडी से। थाइलेकोइड किससे रिलेटेड है? ये कमेंट्स में बताओ। क्रिस्टी किससे रिलेटेड है? ये आप कमेंट्स में बताओ। ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सीक्रेशन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की RER, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER, फैट स्टीरॉयड हार्मोन। परऑक्सीसोम फोटो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। विच ऑफ द गिवन सेल ऑर्गेनेल इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो देखते हैं। सेंट्रियोल अभी बताया, कार्टवील स्ट्रक्चर सही है। माइटोकॉन्ड्रिया ये भी अभी बताया, पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस ये भी अभी बताया। इसीलिए कहते हैं एक एक क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, कितनी इंपॉर्टेंट है। RER नहीं, ये RER का नहीं है, ये स्टीरॉयडल है। SER का, जो कि लिपिड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फुल फॉर्म है। व्हाट इज़ द डायमीटर? डायमीटर क्या होता है भाई? डायमीटर क्या होता है जल्दी से बताइए। 0.5 to 1 म्यू मीटर। शेप ऑफ रेड ब्लड सेल? रेड ब्लड सेल राउंड एंड बाई कॉन्केव। रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पान कितना होता है? 120 डेज़ का। ये कहाँ पर इनकी जो ख़त्म हो जाती हैं तो कहाँ पर होती हैं? स्प्लीन में। इस वजह से इसे क्या बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। उसके बाद RBC से आप क्या याद रखेंगे? वाई कॉन्केव शेप की होती हैं। ए न्यूक्लिएट होती हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट डज नॉट कंटेन क्या नहीं होता है? तो डबल मेम्ब्रेन एनवलप है, ग्रेना स्ट्रोमा है, 70S टाइप राइबोसोम है। 70S टाइप का राइबोसोम और कहाँ आपको देखने को मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। मैट्रिक्स क्रिस्टी नहीं होती। क्रिस्टी इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो कौन सा? केवल C। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया? सिंगर एंड निकोलसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? तो फॉस्फोलिपिड, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक जो बाहरी होते हैं, इंट्रिंसिक जो अंदर धंसे होते हैं। फॉस्फोलिपिड में कौन सी वाली? लेसिथिन वाली। गोल्जी बॉडी प्लेज अ मेजर रोल किसमें? तो मैंने आपको बोला था सीक्रेशन में, एक्रोसोम फॉर्मेशन में, पैकेजिंग में, ग्लाइकोप्रोटीन में और ग्लाइकोलिपिड में। अब इनमें से देख लो कौन सा है। ट्रैपिंग लाइट तो भाई क्लोरोप्लास्ट वाला है। डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट ये आपका लाइसोसोम का है। एनर्जी ट्रांसफरिंग ये नहीं है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड। ये देखो बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ एक एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। An elaborate network of filamentous proteinaceous structure which help in maintenance of cell shape बनाने में साइटोस्केलेटन हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड स्ट्रक्चर डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन। एंडोमेम्ब्रेन कैसे याद रखवाया था? वो गर्ल से याद रखवाया था। वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, डबल मेम्ब्रेन है। ये सब कैसे हैं? यूनिट सिंगल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।